दोस्तों, हर कोई अपनी लाइफ में अच्छी से अच्छी जॉब की तलाश में लगा रहता है और आज हम आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बताने वाले हैं जिसे करने पर आपको मंथली $1.5 मिलियन मिलेंगे। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या है इस जॉब में जो इसकी सैलरी इतनी ज्यादा है। चलिए जानते हैं दोस्तों। पहले जरा आप इस फोटोग्राफ को देख लीजिए। ये कोई एडिटिंग नहीं है बल्कि एक रियल पिक्चर है जिसे समुद्र के बीच में कैप्चर किया गया है। इसमें आपको एक शख्स इस लाइट हाउस के गेट पर खड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। दोस्तों, ये यहाँ कोई एडवेंचर करने नहीं आया है बल्कि अपनी जान बचाने की उम्मीद में गेट पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, ये पिक्चर कोई नॉर्मल पिक्चर नहीं है बल्कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमय पिक्चर बताया जाता है। साथ ही साथ ये अवार्ड विनिंग पिक्चर भी है। इस पिक्चर को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं क्योंकि आप इसमें एक इंसान के चेहरे पर मौत का डर देख सकते हैं। दोस्तों, शायद जिस वक्त ये पिक्चर ली गई उस वक्त ये लम्हा इस इंसान की जिंदगी का आखिरी लम्हा होने वाला था और शायद इसे पता भी नहीं था कि ये पिक्चर इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी। ये वो समय था जब इस लाइट हाउस के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा था और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद इस इंसान को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ जाता। तो दोस्तों, ये स्टोरी ला जुमेंट लाइट हाउस की है जो फ्रांस के पश्चिमी तट पर मौजूद है। समुद्र के बीचों बीच होने की वजह से अक्सर इसे तूफानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस दिन तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कोई भी दोबारा इस लाइट हाउस पर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। दोस्तों, यही वो लाइट हाउस कीपर की जॉब है जिसके लिए मंथली $1.5 मिलियन दिए जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इतनी ज्यादा सैलरी दी जा रही है तो काम भी बहुत खतरनाक होगा। इस जगह रहकर लाइट हाउस को ऑपरेट करना आसान बात नहीं है बल्कि आपको अपनी जान की बाजी लगानी होती है। ये लाइट हाउस अटलांटिक ओशन के गहरे पानी के बीचों बीच मौजूद है जिसकी रखवाली के लिए $1.5 मिलियन की सैलरी ऑफर की जाती है। अगर आप अभी इन पैसों को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये इंडियन रुपीस में तकरीबन 10 करोड़ के लगभग होता है। लेकिन दोस्तों, इतनी सैलरी होने के बाद भी कोई इस जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है। साल 1991 से आज 2025 तक इस जगह कोई भी काम के लिए नहीं गया और ये लाइट हाउस वीरान पड़ा हुआ है। इस पूरे लाइट हाउस पर केवल एक ही वैकेंसी है जो पूरी तरह खाली पड़ी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। ये लाइट हाउस अटलांटिक ओशन में फ्रांस की सेंटिनल सिटी से लगभग 37 किलोमीटर दूर मौजूद है। अगर आप नहीं जानते कि लाइट हाउस क्या होता है और इसे क्यों बनाया जाता है तो हम आपको बता दें कि लाइट हाउस जहाज को सही रास्ता दिखाने के लिए बनाए जाते थे। लाइट हाउस बनाने की स्टार्टिंग उस समय की गई जब इंसान समुद्र को जीतने की कोशिश कर रहा था। उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, ना तो तब इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही जीपीएस जैसा कोई नेविगेशन सिस्टम था। यही वजह है कि समुद्र में चलने वाले जहाज अक्सर बड़े बड़े वेव्स और खतरनाक पत्थरों से टकराए जाया करते थे। रात में समुद्र में कुछ दिखाई नहीं देता था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता था, जिसकी वजह से जहाज को सही डायरेक्शन का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। और इन्हीं सब मुसीबतों से निपटने के लिए लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन किया गया। अगर हम दुनिया के पहले लाइट हाउस की बात करते हैं तो उसे 80 ईसा पूर्व इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया था। इस लाइट हाउस का नाम फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा है। इसे उस समय दुनिया का 7वां अजूबा कंसीडर किया गया था क्योंकि रात के अंधेरे में इस लाइट हाउस में जलने वाली आग और धुआं समुद्र में दूर से ही नजर आता था। इस लाइट हाउस का इस्तेमाल समुद्र में सेलर्स को रास्ता दिखाने के लिए तो किया ही जाता था। साथ ही साथ ये लाइट हाउस दुश्मनों से अलर्ट करने का भी काम करता था। दोस्तों, लेकिन आज हमारी इस दुनिया में लाइट हाउस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमारे पास एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त पूरी दुनिया में 20,000 से भी ज्यादा लाइट हाउस मौजूद हैं जिनमें आज भी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये लाइट हाउस आज भी मरीन नेविगेशन में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, खासतौर से उन एरियाज में जहां नेविगेशन टेक्नोलॉजी और जीपीएस जैसी चीजें ठीक से काम नहीं करती। अगर हम लाजुमेंट लाइट हाउस की बात करते हैं तो उसकी कहानी काफी ज्यादा दर्द भरी है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग साल 1878 से 1904 तक इस जगह लगभग 30 जहाज समुद्र की नुकीली चट्टानों से टकराकर डूब गए थे। असल में समुद्र में कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते और अगर इससे कोई जहाज टकरा जाता है तो जहाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा साल 1896 में ड्रेमंड कैस्टल नाम का एक जहाज भी यहां समुद्र में डूब गया था जिसमें 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इसी हादसे के बाद
यहाँ लाइट हाउस बनाने का फैसला किया गया ताकि इस तरह का कोई हादसा आगे फ्यूचर में पेश ना आए। इसके बाद साल 1904 में यहाँ लाइट हाउस बनाने का काम शुरू किया गया। लेकिन दोस्तों, इसे बनाने में भी कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि अटलांटिक ओशन के बीचों बीच इतना ऊंचा टावर बनाना कोई आसान बात नहीं थी। इस टावर की कंस्ट्रक्शन का काम साल 1904 से शुरू किया गया और इसे पूरा होते होते साल 1911 का समय आ गया। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 48 मीटर यानी कि 147 फीट थी और इसे ग्रेनाइट और कंक्रीट से बनाया गया था। दोस्तों, ये इतना मजबूत बनाया गया था कि ये आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है और समुद्र में उठने वाली खतरनाक लहरें इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये लाइट हाउस समुद्र में जिस जगह मौजूद है उसे समुद्र का सबसे खतरनाक पॉइंट माना जाता है और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ उठने वाली लहरें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हैं। इसी तरह साल 1989 में इस जगह समुद्र में 20 से 30 मीटर ऊंची ऊंची लहरें आकर इस लाइट हाउस से टकरा रही थीं। ये इतनी भयानक थीं जिसकी वजह से लाइट हाउस की दीवारों ने भी हिलना शुरू कर दिया। इस वक्त ये लाइट हाउस वीरान नहीं था, बल्कि इसके अंदर मौजूद थे इसके केयरटेकर, जिनका नाम था थियोडोर मैलगॉन। दोस्तों, रोज की तरह इस दिन भी मैलगॉन इस लाइट हाउस की देखभाल कर रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ इतनी खतरनाक लहरें उठना शुरू हो गईं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने ये फैसला किया कि अगर वो आज बच जाते हैं तो दोबारा कभी यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। इन्हें इस समय लग रहा था कि इनका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। लेकिन ये हेलीकॉप्टर इन्हें बचाने के लिए नहीं आया था, बल्कि उनकी तस्वीर कैप्चर करने आया था। असल में दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर जीन गाशार्ड का था, जो कि यहाँ इस लाइट हाउस की फोटो कैप्चर करने के लिए आए थे। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर मैलगॉन ने खिड़की से बाहर देखा और जैसे ही उन्हें यह हेलीकॉप्टर दिखाई दिया तो वो दरवाजा खोलकर लाइट हाउस के गेट पर जाकर खड़े हो गए। ये जिस हेलीकॉप्टर से मदद मांगने के लिए बाहर आए थे, वही हेलीकॉप्टर उनकी मौत की वजह बनने वाला था। जैसे ही मैलगॉन ने मदद मांगने के लिए दरवाजा खोला, तभी एक खतरनाक लहर आकर इस लाइट हाउस से टकरा गई। लेकिन खुशकिस्मती से मैलगॉन ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और वापस अंदर लौट गए। दोस्तों, अगर उन्हें दरवाजा बंद करने में कुछ सेकंड की भी देर होती तो शायद वो जिंदा नहीं बच पाते। हालांकि जब फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन को इस तूफान के बारे में खबर मिली तो उन्होंने फौरन ही मैलगॉन को यहां से वापस बुला लिया। लेकिन दोस्तों, फोटोग्राफर ने जो पिक्चर कैप्चर करी थी वो चारों तरफ वायरल हो गई। इस पिक्चर में आप मैलगॉन को दरवाजे पर खड़ा देख मदद की गुहार लगाते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस लाइट हाउस की नौकरी की। तो इसके बारे में ये फेमस है कि जो कोई भी यहाँ नौकरी करेगा उसे $1.5 मिलियन दिए जाएंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि साल 1979 में जब इस लाइट हाउस के साथ यह हादसा हुआ, तभी से इस लाइट हाउस को सैटेलाइट से कनेक्ट करके ऑटोमेटिक बना दिया गया था। इसकी वजह से यहाँ किसी भी गार्ड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया में कई सारे ऐसे लाइट हाउस हैं जहाँ वर्कर्स काम करते हैं और उनकी ये जॉब काफी ज्यादा खतरनाक होती है और इन्हें इस जॉब के लिए ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 हजार रुपए सैलरी दी जाती है। लेकिन $1.5 मिलियन वाली बात पूरी तरह से फेक है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि जब यह अफवाह उड़ी थी तो दुनिया से 50,000 लोगों ने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया था। असल में ये उस वक्त एक स्कैम चल रहा था जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा था। लोगों को फेक वेबसाइट के जरिए फॉर्म सबमिट करवाए जा रहे थे और इस फेक नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे भी जमा किए जा रहे थे और लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठे जा रहे थे, क्योंकि कोई भी जॉब इतनी सैलरी ऑफर नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने भी ऐसी किसी जॉब के बारे में पहले भी सुना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।